हाय, क्विक एनर्जी चेक करते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, किस एनर्जी में वो चल रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। प्लीज थिंक अबाउट योर पार्टनर, 3 बार उनका नाम लीजिए। प्लीज डिवाइन गाइड करें उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं एज ऑफ नाउ, क्या एनर्जीज और फीलिंग्स हैं उनकी टुवर्ड द रिलेशनशिप। अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। आपके पार्टनर को लगता है आप लोगों के बीच अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिजॉल्व नहीं हुई हैं, जो अभी भी बाकी हैं करनी। ओके, आप लोगों को एक प्रॉपर क्लोजर इस रिश्ते में नहीं मिला है, तो वो आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं जो पास्ट में उन्होंने नहीं की। ओके, शायद कुछ हो सकता है जो उन्हें आपको बताना है, उन्होंने अपना शायद अपना पॉइंट प्रूव नहीं किया और एकदम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ऑन कर दी। ओके, बट नाउ अपनी एंड की स्टोरी वो आपको बताना चाहते हैं, अपनी बातें वो क्लियर करना चाहते हैं। निग्लेक्टेड, आई फेल्ड टू गिव यू व्हाट यू नीड। आपके पार्टनर को रियलाइजेशन है कि उन्होंने आपको निग्लेक्ट किया है, उन्होंने आपको जो आप डिजर्व करते हो वो उन्होंने आपको नहीं दिया। उस चीज़ का एक रिग्रेट उनके दिलो दिमाग में इस वक्त चल रहा है। ओके, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। या आज गिल्ट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। किसी चीज़ को लेकर, आई मीन किसी चीज़ को मैं नहीं बोलूँगी, हर चीज़ को लेकर वो गिल्टी फील कर रहे हैं। उनके वर्ड्स, उनके एक्शंस, उन्होंने जिस तरह रिएक्ट किया। डिसएग्रीमेंट, आई विश यू अंडरस्टैंड हाउ आई फील। ओके, एक बार कार्ड्स निकाल लेती हूँ। सो अनसेटिस्फाइड। ओके, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा बट मैं बता दूंगी ना क्या आया है। सो फर्स्ट एंड इधर हियर इज होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर। तो आपके पार्टनर की आज की एनर्जीज में हम बात करें तो एक गिल्ट दिख रहा है और एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ओके, कुछ बहुत मेजरली मुझे ऐसा दिख रहा है, कुछ लोगों के पार्टनर की री-एंट्री होगी। चाहे वो आके सिर्फ़ लड़े ही, अभी तक की एनर्जीज़ में ऐसा नहीं है कि बहुत प्यार भरी बातें करनी है उन्होंने, उन्हें बताना है कि कितना मिस किया, कितना प्यार करते हैं। ये वाली एनर्जीज़ अभी आपके पार्टनर की नहीं है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ नॉट सॉल्व्ड येट। ओके, आप लोगों को एक प्रॉपर क्लोज़र नहीं मिला। कुछ चीज़ें थी जिसके बारे में आप लोगों को बात करनी चाहिए थी, लेकिन आप लोगों ने बात नहीं की। शायद उस टाइम आपके पार्टनर अवॉइड कर रहे थे उस बारे में बात करने के लिए। ओके, तो एक मिसकम्युनिकेशन की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे अब इस पार्टनर को लगता है कि सिचुएशन शायद बेटर हो सकती थी। उस टाइम अगर इन्होंने जैसे उन्होंने रिएक्ट किया था, वैसे रिएक्ट ना करके थोड़ा सॉफ्टली रिएक्ट किया होता, तो आज सिचुएशन बेटर होती। तो आपके पार्टनर एक सेल्फ रियलाइज़ेशन से गुज़र रहे हैं, जहाँ पे वो ये सोच रहे हैं कि व्हाट इफ ऐसा ना हुआ होता और ऐसा हो गया होता। ओके, एक ख़्यालों वाली दुनिया में है और एक ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है? थर्ड कार्ड यहाँ पे मिस्ड अपॉर्च्युनिटी का था। आपके पार्टनर को एक रियलाइज़ेशन है कि जब उन्हें एक्ट करना चाहिए था, जब उन्हें कुछ बोलना चाहिए था, जब उन्हें लिटरली इस रिश्ते के बारे में कुछ करने का, आपके बारे में कुछ करने का मौका मिला था, तब वो म्यूट थे, तब उन्होंने कुछ नहीं किया, तब वो बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। तो अब उनको इस चीज़ का एक अफ़सोस है कि काश उन्होंने उस टाइम पे एक्ट किया होता, उस टाइम पे कुछ रिएक्ट किया होता, उस टाइम पे कोशिश की होती चीज़ों को बेटर करने की। तो रिग्रेट, एक गिल्ट की एनर्जी आज की एनर्जी में, आज की रीडिंग में ज़्यादा दिख रही है अबाउट योर पार्टनर। ओके, यहाँ पे डिसएग्रीमेंट का कार्ड है, आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है आप उनका पॉइंट नहीं समझ रहे हो और यही एक रीज़न है कि वो वापस आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है आप उन्हें गलत समझ रहे हो। ओके, शायद करंट स्टेट में आप अपने पार्टनर को ये सोच रहे हो कि नहीं, इसको तो मुझसे प्यार ही नहीं था, ये तो मुझे यूज़ कर रहा था, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये तो खुश है अपनी लाइफ़ में। तो एक आपकी वो गलतफ़हमी दूर करना चाहते हैं, आपको एक रियलिटी चेक देना चाहते हैं कि भाई जो तुम सोच रही हो ऐसा नहीं था, तुम वैसा सोच रहे हो ऐसा नहीं था, मैं भी फ़ील कर रहा था, मैं भी पेन में था। तो इनको एक शिकायत है आपसे कि ये आपके पेन को नहीं समझ पाए जब इन्हें ज़रूरत थी समझने की। ओके? सो ये चीज़ इनको बहुत परेशान कर रही है। ये
इनको ऐसा नहीं है कि सारे गिल्ट खुद से ही हैं, नहीं, आपसे भी कुछ शिकायतें हैं। अनसैटिस्फाइड की एनर्जी है, आई वाज़ नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। आपके पार्टनर अभी जो सिचुएशन चल रही है, अभी आप लोगों के बीच जिस तरह के मनमुटाव चल रहे हैं, अभी जो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या जिस भी सिचुएशन से आप लोग गुज़र रहे हो, आपके पार्टनर उससे सैटिस्फाइड नहीं है, उससे खुश नहीं है। वो सिचुएशन को बेहतर करना चाहते हैं और ये जो सिचुएशन है वो उनको एंग्ज़ायटी दे रही है, परेशान कर रही है। सो इस सिचुएशन में ना इस बंदे का मन नहीं लग रहा, ठीक है? एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे नाखुश-सा है, चाहे कितनी भी खुशियाँ सामने बिखरी पड़ी हों, उसका ध्यान ही नहीं जा रहा वहाँ पे। एक ही चीज़ के बारे में ओवरथिंकिंग करे जा रहे हैं एंड वो एक चीज़ क्या है, व्हाट इफ, कि अगर ऐसा ना होके वैसा हो गया होता तो क्या होता? तो एक अनसैटिस्फैक्शन है, बट आपके पार्टनर अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हैं अभी की एनर्जी में। आपके पार्टनर खुद को होल्ड बैक कर रहे हैं, अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, आपकी तरफ आने से बच रहे हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में सॉरी बॉटम ऑफ द डेक में एनर्जीज़ है होल्डिंग बैक की, ओके? आपके पार्टनर लिटरली आपके पास से गुज़रे होंगे, कुछ कहना चाहते होंगे बट उन्होंने कहा नहीं, ओके? अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको ना दिखे बट चाहते हैं कि आप समझ जाओ, ओके? ऐसा होता है ना हम ये ख़ासकर लड़कियाँ करती हैं कि हम लोग किसी को ब्लॉक कर देते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि सामने वाला ये समझे हमारे ब्लॉक करने के बावजूद भी कि हम उसमें कितने इंटरेस्टेड हैं, हमें वो कितना पसंद है, ओके? तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है जहाँ पे सारा रायता फैलाने के बाद नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप समझे कि वो कितना प्यार करते हैं, आप समझे वो कितने अच्छे हैं, ठीक है? तो ये एक बोलूँगी ख़याली पुलाव वाली दुनिया में आपके पार्टनर ज़्यादा दिख रहे हैं, ओके? अभी इन कार्ड्स को हम क्लैरिफ़ाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएँ अनफिनिश्ड बिज़नेस की एनर्जी क्यों है? अनफिनिश्ड बिज़नेस की एनर्जी। फर्स्ट कार्ड इज़ द हाई प्रीस्टेस। या स्टिल हैव थिंग्स टू रिज़ॉल्व एंड उसको द हाई प्रीस्टेस क्लैरिफ़ाई कर रहा है। सो हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्या होता है? इसमें आप अगर नॉर्मल राइडर वेट डेक देखोगे, उसमें एक व्हाइट पिलर होता है, एक ब्लैक पिलर होता है। तो ये एक डुअलिटी को भी दिखाता है कि इस चीज़ के 2 पहलू क्या हो सकते थे। तो आपके पार्टनर को यही लगता है कि आप लोगों के बीच जो बातें हुई वो अधूरी हैं। सिर्फ़ एक साइड की स्टोरी है, मतलब सिर्फ़ आपने अपने इमोशंस एक्सप्रेस किए, आप लड़े, आपने जो भी भला-बुरा था वो बोला, लेकिन वो उन्होंने कुछ चीज़ें क्यों की, कैसे की, किन सिचुएशंस में की, वो आपको बता ही नहीं पाए, ठीक है? उन्होंने बस एक तरह से बैकआउट कर लिया, एक तरह से सिचुएशन से भाग गए, तो उस चीज़ का रिग्रेट इस पर्सन को है और अभी वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इस चीज़ के ऊपर आपके पार्टनर ने बहुत ओवरथिंकिंग की है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया है अपना जो कि उनके पास नहीं है, फिर भी उन्होंने लगाया है कि कैसे वो सिचुएशन को बेटर करें, कैसे अपनी बातें वो आपके सामने ज़ाहिर करें, ओके? नेग्लेक्टेड की एनर्जी क्यों है? द एम्प्रेस, ओके। आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हो और उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया। एक एम्प्रेस क्या है? एक ऐसी वुमन जिसके पास सब कुछ है, इसके पास ब्यूटी है, इसके पास पैसा है, इसके पास ये इतनी सॉफ्ट है, इसका मदरली नेचर है, लाइक सबको प्यार देती है, सबकी रिस्पेक्ट करती है, लॉयल है, तो आपके पार्टनर भी आपको इस एम्प्रेस की तरह देखते हैं, ठीक है? उन्हें लगता है आप वो हो जो सब इस दुनिया की सारी खुशियाँ डिज़र्व करते हो, आप तो स बहुत बेटर डिज़र्व करते हो, बट इन्होंने आपको वो चीज़ें नहीं दी हैं कहीं न कहीं, ठीक है? उस चीज़ का रिग्रेट है। देख रहे हो कार्ड्स कितने ज़्यादा एक-दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। तो आपके पार्टनर की यही एनर्जीज़ हैं कि उन्होंने आपको वैसा ट्रीटमेंट नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते हो। जिस तरह का प्यार आपने दिया, जिस तरह के इमोशंस आपने इस पर्सन पे इन्वेस्ट किए हैं, वो रिटर्न में आपको नहीं दिया इस पर्सन ने। तो उस चीज़ का रिग्रेट है इसको, ठीक है? अपॉर्च्युनिटीज़ का कार्ड सॉरी डिसअपॉइंटमेंट सॉरी मिस्ड अपॉर्च्युनिटीज़ का कार्ड, इसको क्लैरिफ़ाई कीजिए। एक्चुअली मैं भी बहुत दूर बैठी हूँ, उससे मुझे भी नहीं दिख रहा। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल है।
आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। यार अब आप खुद देखो, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि एक ऐसा टाइम जहाँ पे बंदे को थोड़ा-सा उसने लूप होल फेस किया, थोड़ी-सी उसकी सिचुएशन जैसे ही खराब हुई वो चला गया, ठीक है? उसने गिव अप कर दिया। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या होता है? आदमी ने कुछ कुछ कमाया, लेकिन वो उतना नहीं कमाया जितना वो चाहता था, और जब उसे वो उतना नहीं मिला तो उसने गिव अप कर दिया। उसने कहा चलो छोड़ो यार, हो गया मेरा। तो ऐसे ही ये पर्सन की एनर्जी है, जहाँ पे इन्होंने जिस टाइम पे आपको ज़रूरत थी, जिस टाइम पे इस रिश्ते को ज़रूरत थी चीज़ें बेटर होने की, जिस टाइम पे इस रिश्ते को नर्चरिंग, प्यार, ये सब कुछ चाहिए था, उस टाइम पे ये पर्सन भाग गए। उस टाइम पे इन्होंने गिव अप कर दिया, या उस टाइम पे ये बहुत कोल्ड बिहेव करने लगे। तो अब इस चीज़ का इनको रिग्रेट हो रहा है कि काश मैंने उस टाइम पे कुछ कर लिया होता। ओके, तो पास्ट की एनर्जीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं, चेज़ करना चाहते हैं, अब आपको आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएँ डिसअपॉइंटमेंट क्यों है यहाँ पे? यहाँ पे द लवर, आई विश यू अंडरस्टैंड हाउ आई फील। कार्ड्स यार इतने ज़्यादा जब एक्यूरेट आते हैं तो बिल्कुल मज़ा ही आ जाता है। आपके पार्टनर क्या हैं? डिसएग्री हैं आपके थॉट से। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपको प्यार नहीं करते। आपको ऐसा लगता है इस पर्सन को मेरी कुछ नहीं पड़ी है, इसको तो फ़र्क नहीं पड़ता मुझसे। ओके, तो अभी आपके पार्टनर आपसे यही कह रहे हैं कि काश तुमने समझा होता कि मैं तुम्हारे लिए क्या फ़ील करता हूँ। वो क्या फ़ील करते हैं आपके लिए, ये फ़ील करते हैं, ठीक है? लेकिन आप उनको गलत समझ रहे हो। तो आपके पार्टनर आपको अब ये बताना चाहते हैं हाउ मच दे लव यू, एंड आपके बिना उनकी ज़िंदगी कैसी थी। देखिए, बंदे का सिचुएशन, उसकी मेंटल हेल्थ कितनी भी ख़राब हो, बट इमोशनली वो आपसे बहुत जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, ठीक है? बहुत कनेक्टेड हैं आपसे। अनसैटिस्फाइड की एनर्जी क्यों है? सॉरी, अनसैटिस्फाइड। हियर इज़ 3 ऑफ वैंड्स। ओके, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अकेले बैठे हैं, अकेले बैठ-बैठ के सोच रहे हैं, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने वैसा नहीं किया होता। एनर्जीज़ बार-बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है? एक ही चीज़ बार-बार आ रही है एनर्जीज़ में, जहाँ पे इस पर्सन को एक ही चीज़ का मलाल है कि काश उस टाइम पे जब आपका लास्ट झगड़ा हुआ, जिस टाइम पे वो ब्रेकअप वाला जो फ़ेज़ था, कि उस टाइम पे चीज़ें इन्होंने सँभाल ली होती। कुछ चीज़ें हैं जो इनके बारे में है और इन्हें क्लैरिफ़ाई करनी है, ठीक है? इनको ये भी लगता है कि आप इनके प्यार को नहीं समझते, आप इनको नहीं समझते, आप हमेशा इनको इनके साथ ब्लेम गेम खेलते रहते हो, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। बट इनकी फीलिंग्स कितनी डीप हैं और क्या चीज़ें ये आपके लिए करते हैं, उस पे आपका कोई ध्यान नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक द चैरियट की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत जल्दी आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, एंड ये चीज़ें ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रियूनियन है, कमिटमेंट है, प्यार बरसाएँगे आके, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुझे एनर्जीज़ में नहीं मिला, मैंने नेक्स्ट एक्शंस भी नहीं देखे। बट बॉटम ऑफ द डेक द चैरियट की एनर्जी है। तो ये बात तो क्लियर है कि ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास और आके शिकायतें करने वाले हैं भर-भर के। हो सकता है दोबारा आपका झगड़ा ही हो जाए, हो सकता है दोबारा फिर 1 दिन बाद और फिर लंबा कलेश चले, ऐसा भी हो सकता है। बट अभी की जो एनर्जी मुझे कह रही है, ये पर्सन आएँगे ज़रूर आपके पास, ठीक है? आपके पास आके बताएँगे अपनी साइड ऑफ स्टोरी कि क्या-क्या इन्होंने फ़ील किया, इन्होंने कुछ चीज़ें क्यों की थी। ओके, जो एक प्रॉपर क्लोज़र होता है, या आपके कुछ सवाल थे जिनके जवाब आप इनसे ढूँढ रहे थे, तो डेफ़िनिटली वो अब आपको मिलने वाले हैं, ठीक है? प्लीज़ डिवाइन बताएँ नेक्स्ट एक्शन अपकमिंग फ्यूचर क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप का? इनके रिलेशनशिप का अपकमिंग फ्यूचर क्या है? नेक्स्ट एक्शन तो देख ही चुके हैं ना, आपके पार्टनर की तरफ से मूवमेंट आ रहा है। नेक्स्ट एक्शन, द टावर, एक दोबारा से एक ब्रेक थ्रू मूवमेंट आएगा, ठीक है? 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपको लूज़ नहीं करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड वन लास्ट कार्ड, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, हियर इज़ पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैंने कहा था ना दोबारा आके ये झगड़ा ही करेंगे, झगड़ा ही कर रहे हैं आपसे, ठीक है? दोबारा से एक ड्रास्टिक चेंज आएगा, पर ये चेंज खराब नहीं होगा, ठीक है? ये वो वाला चेंज होगा जहाँ पे आप लोग क्लियर कट कम्युनिकेशन करोगे, क्लियर कट आप इनसे पूछोगे कि भाई
तुम इस रिलेशनशिप में क्यों हो? अगर आप लोग एक कैजुअल या सिचुएशनशिप काइंड ऑफ रिलेशनशिप में हो, ओके, जिसका नाम नहीं रखा है आप लोगों ने, या फिर ऐसा है कि आपके पार्टनर हमेशा शादी के टॉपिक से चिड़चिड़े हो जाते हैं, कभी अवॉइड करते हैं कुछ क्वेश्चंस को, तो उन चीज़ों को लेकर क्लियर कट बातें होंगी आपकी, ठीक है? बट आपके पार्टनर आपको लूज़ नहीं करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे इस बार आप पर। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपको इम्प्रेस करेंगे, आपको मनाएँगे, अपनी पॉइंट्स रखेंगे। बट हाँ, सिचुएशन आप लोगों के बीच अभी ठीक नहीं हो रही है। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, प्यार है, बट एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी अभी इस रिलेशनशिप में मैं कहूँगी है स्टेबिलिटी, बिकॉज़ पेंटिकल्स हमेशा स्टेबल कनेक्शन को दिखाते हैं, बट वो एकदम से नहीं आ रहा। क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो थोड़े से इनके आने के बाद भी थोड़े अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। आप लोग झगड़ा करोगे, उस झगड़े के बाद आप डिसाइड करोगे व्हाट यू वांट टू डू विद दिस पर्सन, ओके? बट ये पर्सन आ रहे हैं, ये श्योर है। और लॉन्ग टर्म इन सेंस आने वाले 6 महीने, 1 साल में ये रिलेशनशिप स्टेबल हो जाएगा, ठीक है? बार-बार के कलेश जो अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में होते हैं, वो नहीं होंगे अब से। तो या एक स्टेबिलिटी आ रही है, बट अभी के लिए थोड़ा-सा अनस्टेबल ही रहेगा, झगड़े, कलेश, एक-दूसरे से आर्ग्यूमेंट करना, ये अभी के लिए चलेगा, ठीक है? मैं कुछ लव ओरेकल से कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ओके, देन वी विल क्लोज़ द रीडिंग। ओके, हियर वी हैव आवर लव ओरेकल कार्ड्स। ओके, क्या क्या मैसेजेस आएँगे पार्टनर की तरफ से? फर्स्ट कार्ड इज़ आई सी फॉरएवर व्हेन आई लुक इनटू योर आईज़। कैमरे में तो दिखाई नहीं रही। आई सी फॉरएवर व्हेन आई लुक इनटू योर आईज़। जब ये आपकी आँखों में देखते हैं तो इन्हें इन्हें क्या दिखता है? फॉरएवर दिखता है। फॉरएवर मतलब हमेशा। पता नहीं क्या, मैं खुद नहीं समझ पाई इस कार्ड का मतलब। माई हार्ट एक्चेज व्हेन यू आर नॉट अराउंड। जब आप इनके आसपास नहीं होते तो इनका दिल दिखता है। दिस सेपरेशन इज़ नॉट ईज़ी बट इट्स नेसेसरी फॉर अस टू ग्रो। ये सेपरेशन ईज़ी नहीं थी, बट ये ज़रूरी थी आप लोगों को ग्रो कराने के लिए, ठीक है? आई विश आई कुड होल्ड यू राइट नाउ। आपके पार्टनर चाहते हैं कि काश वो इस टाइम आपको हग कर पाते, आपको होल्ड कर पाते। आई एम सॉरी फॉर मेकिंग यू फील लाइक आई एम पुशिंग यू अवे। आपके पार्टनर, देखिए इसमें यही एनर्जी थी। आपके पार्टनर को ये इस चीज़ का रिग्रेट है कि उन्होंने अपने आप आपको पुश किया, आपको खुद से दूर किया। उस चीज़ का रिग्रेट है इनको। हियर आई एम गोइंग माई सेल्फ सॉरी, आई एम गिविंग माई सेल्फ टाइम टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स बिफोर आई लूज़ माई सेल्फ। ओके, तो ये पर्सन अपने आप को टाइम दे रहे थे ताकि ये अपनी फीलिंग्स को बेहतर समझ सके, ओके? खुद को खोए बिना। योर लव मेक्स मी अ बेटर पर्सन। आपका प्यार इनको एक बेटर पर्सन बनाता है। ओके, हियर इज़ डिस्टेंस डज़न्ट मीन आई डोंट केयर इट, मीन आई नीड क्लैरिटी। डिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि ये केयर नहीं करते। इसका मतलब ये है कि इनको क्लैरिटी चाहिए। माई हार्ट इज़ ओपन एंड रेडी फॉर यू। अब इनका दिल ओपन हो चुका है। नाउ दे आर रेडी फॉर दिस कन्वर्सेशन। इस बात अब ये क्लियरली बात करने के लिए रेडी हैं। अगर किसी के पार्टनर ने ब्लॉक किया हुआ तो बहुत जल्दी अनब्लॉक करने वाले हैं। एक कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है, ठीक है? कमिटमेंट मुझे अभी नहीं दिख रहा, बट हाँ, बातें हो रही हैं, क्लियर कट बातें हो रही हैं, ये ज़रूर दिख रहा है। ओके, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, सो यू कैन प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।